अंतर्मुख होने के साधन मुश्किल भी हैं, आसान। मुश्किल साधन प्राणों वगैरह का है, उसका संयम करना, कुंभ करना, फिर चलना, वो फी जमाना हम काबिल नहीं रहे। साधन जरूर, तो संतों ने सहज योग प्राणों को छोड़ दिया, सर सोत और सिमन से ही सोत को एकत्र किया, अंतर से जोड़ देते। बच्चा बैठे उसको जोड़ते थे, बूढ़ा बैठे उसको जोड़ते। जो ये सब रथा रखता उसका नाम महापुरुष, महात्मा, साधु है, संत। गुरु गुरु करत शरण जो आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया। कहते हैं जो गुरु को सन्मुख रखते हर वक्त उसी की याद में मैं होकर आएगा, प्रभु उसको मिला लेता शरण। आ भाई गुरु गुरु कर शरण जो है, यह जो गुरु गुरु करता हुआ, प्रभु को तो देखा नहीं, गुरु में उसका इजहार हो रहा है। वो गुरु की याद नहीं, वो प्रभु की ही याद है। जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है, देखिए एक चीज नीचे पड़ी, मैं उसको उठाने लगा हाथ से, हाथ नीचे गया, हाथ उठाता मालूम हो रहा है मन उठाने वाला मैं हूं। जाहिर है शक्ल में वो गुरु नजर आ रहा है, पर उसके अंतर में जो तुमको उठाकर इंद्रियों के घाट से ऊपर ला रहा है वो खुद है, समझे। तो कहते गुरु करता हुआ, इतनी लगन गुरु भक्ति करता हुआ कहो, जिसकी भक्ति उसकी याद होगी ना। कहते जो ऐसे करते आए तो उसकी शरण उसको अपने साथ मिला ले। यही बात ये कह रहे, टीका बयान अपना नफ्स मजबूर वही। फिर ये कहा इफ यू प्रे गॉड ही मे गिव, अगर तुम परमात्मा से प्रार्थना को शायद वो दे दे, ही मे गिव। कहते हैं इफ यू आस्क हिम इन माय नेम ही विल गिव यू, अगर तुम मेरे नाम पर उसे मांगोगे तो वो तुमको देगा। फिर आगे कुछ और कहा है, बड़े जबरदस्त लगता है, इफ यू आस्क मी यू मस्ट हैव इट, अगर तुम मुझसे मांगो जरूर मिलेगा। आपको पता ही है क्या श्रद्धा का सवाल, जिसको गुरु में प्रभु ही नजर आ रहा, हर जियो नाम पर हो रामदास, तो अवश्य उससे मांगना अवश्य मिलेगा कि नहीं। कहते हैं कि प्रभु को कुछ और समझते हो, गुरु को कुछ और समझते हो, मेरे नाम भी पर मांगो फिर भी वो दे देगा। अगर प्रभु से डायरेक्ट मांगो शायद मिल जाए। कहते हैं अगर मुझसे मांगोगे, इससे मुराद कि गुरु के अंतर प्रभु को देखोगे जरूर मिलेगी चीज, कोई शक नहीं रहा ना। हम पूजा पाठ किस लिए करते कि जिनके अंतर वो प्रगट है, उसके अंतर वही पहले इंसान नजर आता है, दुनिया में चलता फिरता, वही पहले शरीफ, फिर शरीफ इंसान नजर आने लगता, फिर और बढ़ता है, फिर गुनी ज्ञानी मालूम होता है, फिर और बढ़ता है, उसके अंतर परमात्मा की झलके महसूस होने लगती है। इलाही हम समझते थे उन्हें क्या, और वो क्या निकले, मौला आदमी बनाया, ये पीछे एहसास होता है। पहले बुल्ले शाह धोखा देना चाहते थे शाह इनायत को, बाग में गए, वहां आमों का दरख्त था, बयान करते दृष्टि साधन की ये करने वाले से दृष्टि से तोड़ा आम जेब में डाल दिया। शायद आता है कि तुम हमारे चोर हो। कहते मैंने तोड़ा नहीं, कहते मैं भी जानता हूं तुमने तोड़ा नहीं, जिस तरह तोड़ा वो भी जानता हूं। जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बनाया। भीख का किस्सा, अकबर बादशाह के वक्त का वाकया। एक भीख एक फकीर था, उसका तालिब था, वह हर वक्त या भीख या भीख या भीख यही सिमरन करता। उसको भीख इंसान नजर नहीं आता था, उसको खुदा मालूम होता। फिनाफी शेख, फिनाफी अल्लाह होता। तो जो शरीयत वाले थे उन्होंने तो तुम्हारा रसूल कौन ना कहते भीख, खुदा कौन ना कहते भीख। शरीयत ने फतवा दे जिसको कत्ल कर, ये मुशरिक है। कत्ल के मुकदमे आखिरी ऑर्डर बादशाह से मिलते हैं, यहां भी प्रेसिडेंट देता है। गए बादशाह को देखा उसने, बादशाह की आखिर थोड़ी आंख भी होती है, क्या लगे ये मस्त फकीर, इसे छोड़ दो। क्या हमारा भाग जाए, कहते भागता नहीं। पूछने लगे तेरा खुदा कौन है, कहते भीख। रसूल कौन है, कहते भीख। कह रहे ये मालूम मस्त है, फिनाफी शेख है। कह रहे देखो भाई हमारे मुल्क में बड़ी कैद शादी है, बारिश मुद्दों से नहीं हुई, तो अपने भीख को कहे कि बारिश कर दे। हाँ मैं कहूंगा, उसको कोई शक नहीं। माँ हमारे दिल में शक है, गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म हो स्वान आई एंड माई फादर अमान, जिसमें ये है उसको इंसान समझना भी पाप। कहला हाँ मैं कहूंगा, पूरा विश्वास है ना, कोई शक की गुंजाइश नहीं। कह रहे फिर कब आओगे, कहते मैं परसों आऊंगा।
छोड़ दो इसको, चलेगा। दूसरे दिन बारिश हुई, खूब बारिश हुई, इतनी बारिश जल थल हो। तीसरे दिन आया, तुम आ गए भाई, तुम्हारे देख की बड़ी मेहरबानी है, बारिश हो गई। पट्टा लिखने लगे 21 गांव का, क्योंकि महात्माओं के पास लोग आते जाते रहते ना, खर्च वगैरह तो लगा रहता है ना, कि ये मुआफी इतने गांव 21 गांव की ले जाओ। कह रहे मैं फना चीज आप भी के पास ले जाऊं, ये कभी चीज नहीं, मैं नहीं करूंगा। आप देखो कितना नजरिया है। देखिए भाई, गुरु को हमने जाना नहीं, हम जिनसियत कुदरती खासा, इंसान इंसान का उस्ताद, जो मिला है तुमको मिला दे। हमारी तरफ कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल लेकर आता, उसमें हमदर्दी करते हुए हमें उससे जोड़ जाता है। बात तो इतनी, जार रूस का वाकया आता है तो वो जायदानी का काम हालैंड में सीखने गए, शक्ल बदल ली थी, वहां मजदूरों में रह कई, वहां से रूस के मुल्क बदर किए हुए लोग, जलावतन किए हुए लोग वहां थे मजदूरी में, उनसे बातचीत करते, बड़े प्यार से समझाते, चलो भाई तुम अपने वतन को चले चलो। तो वो कहने लगे मैंने भाई हमको बादशाह ने जलावतन कर दिया, हम कैसे जा सकते। क्या लगे बादशाह मेरा थोड़ा थोड़ा वाकिफ है, तुम मेरे साथ चलोगे तो उम्मीद है कि वो मान जाएगा। अब बात करने में वजन होता है ना, बादशाह खाए फकीरी लिबास में, उसकी बादशाह तो उसके दिल में है ना। उसमें जिन लोगों ने वजन देखा ना, वो जब चला वापस तो साथ हो लिए। जब रूस में दाखिल हुए तो लोग सलामी करने लगे, साथ है वो बादशाह ना, तो कहने लगे भाई मालूम होता ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जरूर बादशाह से सिफारिश करेगा हमारी। जब मास्को शहर पहुंचे दारुल में, वहां तख्त पर जा बैठे। देखो मैं जो तुमको कहता था ये बड़ा वजनदार बात करता, असल बात तो ये जो मिला है ना, उसके मिलने के जो कहते गुरु गुरु कहता हुआ शरण में आता है प्रभु की, उसको मिला लेना, वो खुद ही खींचने आता है। गुरु नानक साहब ने एक जगह कहा जो रूह तड़प रही है वो किसी तरह उस तक रसाई ना कर सकती हो, पहुंच ना कर सकती हो, बड़ी आहुजारी आहो पुकार सुनकर, और उन महापुरुषों के जरिए जो उसको मिलते हैं उनके जरिए उसकी लगन लग जाए तो क्या करता, वो किसी मिले को भेज देता। तो किसी अनबही पुरुष का मिलना समझो प्रभु तुमको भेजा मिलाने के लिए। कहते जो उसकी प्यार प्रेम करता हुआ जाता है ना, अवश्य उसको पा जाता। गुरु गुरु करत शरण जो आवे, प्रभु आए मिले खिन ढील ना पैया। कहते ऐसे पुरुष को कोई देरी नहीं लगती प्रभु के मिलने, वो बिठाता मिला देता। जो उसके आश्रय जाता, जो अपने आश्रय पर जाते तो वो नहीं जाता, वो जिसमें अड़ा रहता है, कभी टांगे टूटती हैं, रूह के सिमटने में तकलीफ होती है, पेट से ऊपर नहीं आ सकता। जो अपने बल पर जाना चाहता, जब उसके बल पर बैठो पता नहीं लगता किसी ऊपर आ जाता, खिन मात्र भी देर नहीं लगती। कहते हैं लोग अब दुनिया का थोड़ा, जहां असल होती है वहां नकल भी होती है। कहते ऐसे डंबर बनाने, बड़े बड़े आचार बायरी बना रखे हैं। कहते ऐसे लोगों की क्या गति होती है। फरमाते हैं मन पंडित कर्म कपट लो भैया, वो पाखंड कर रहा, पाखंड किसको जाहिरदारी बना रहा है, बीच से उसकी लगन नहीं। ऐसे पुरुषों से प्रभु कैसे मिलेगा आप बताओ। जहां असल है वहां नकल भी है, एक्टिंग पोजिंग बड़ा है, बाहर की बनावट बड़ी है। बाहर आपने जिसको बनाओ तो 2 घंटे लगा देंगे, बस जब तक अंतर का रंग ना। कहते दुनिया में ऐसे लोग बहुत पाखंड करते हैं और कपट रखते हैं दिल में और ऊपर, अंतर से प्रभु मिला नहीं। ऊपर कहते हैं हम बड़े महात्मा, एक जरिया बना रखा, ये जिन्ने पाखंड है। इसे हकीकत मिली हो तब मिलाए ना, नहीं तो दुनिया सारी सभी पुलानो पेट के तंत्र। कबीर साहब कहते दुनिया की यह हालत, एक्टिंग पोजिंग हो रही है, प्रभु को पाया नहीं। लोग लब लालच की खातर, रुपया पैसे जायदादें इकट्ठी करने की खातर वो ये काम कर रहा। कैसे दुनिया का जीवन बर्बाद हो जाता, अपना जीवन तो बर्बाद कर दिया, समझे, जाहिरदारी एक भेद या दूसरा धारण कर लिया, हकीकत को नहीं पाया, फिर अपना जीवन तो बर्बाद गया, जो उसके पीछे लगे उनका जीवन भी बर्बाद चले। कबीर साहब को एक पंडित मिले, बैस बास को आ गए तो क्या कहने लगे, ऐ पंडित तेरा मेरा मनुआ कैसे हिक हो ही रहे, ऐ पंडित तेरा और मन मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता है। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं तो आंखों से देखकर बयान कर रहा, तू कागजों का बयान कर रहा।
बातों का सुहाग बनता है, समझे, हकीकत को नहीं पाया, उसको हंडा भी नहीं, कभी हंडाओ वो भी नहीं, कभी उससे मिले भी नहीं, अब भी नहीं मिल रहे। अरे भाई अपना जीवन तो बर्बाद कर दिया, लोगों का क्यों कर रहे? महापुरुषों के दिल को थोड़ा, जब दुनिया का आकाश देखते तो कुछ क्या जरूरत, क्या करें? कहते कहीं अगर कोई थोड़ा बहुत करते हो, कुछ चीज किसी को मिल भी गई, हकीकत नहीं मिली, थोड़ी सी जला रिएक्शन था, पास करना कुछ चीज आ भी गई, गुरुद्वारे चीज मिलती है ना, मुझे बड़े भागों से मिलता। 84 लाख जिया जून की सरदार जून है, अशरफुल मखलूकात है। इसमें अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से ऊपर लाकर प्रभु से जोड़ना था, उससे मिलना था। जो मिला हुआ उसकी शरण में ये आ जाए, वो क्या करता? वो हरि के नाम को उसके बीज डाल देता और फिर दरख्त बना देता। ये गुरु का काम, पहले बीज डालना, फिर पानी सेंच कर माली की तरह उसको पौधा और दरख्त बनाना, ये गुरु का काम। पहले बीज डालना, फिर उसको सेंचना, उसकी संभाल करनी, पौधा बनना, बाड़े लगानी, दरख्त बना देना, ये गुरु का काम। कितनी भारी जिम्मेवारी का काम। एक बाग है, उसमें एक माली काम कर रहा, वो काम करते करते चला गया, पौधे लगाए कहीं, एक और माली आ गया, उन्हीं पौधों को वो पानी देकर दरख्त बनाना चाहता। तो इसी तरह महापुरुष आते रहे जाते रहे, जिनको बीज डाल गए उसको पौधों को पानी देना उनका काम है, बस वो देते रहे, तो वो जाते कोई और आ जाता, वो जाता कोई और आ जाता। ये सिलसिला दुनिया का चला आया, अब तक महापुरुष आते रहे, अब भी आगे भी आएंगे। डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है, जहां आग जलती है वहां ऑक्सीजन मदद को आती है। गुरु अपीयर्स व्हेन द चेल इज रेडी, अवश्य कानून को लगन होनी चाहिए। हज़रत जुनैद का वाकया, एक फकीर थे, फारस में दरिया दजला के किनारे जा रहे थे, घोड़ी पर सवार थे, घोड़ी जिस तरफ ये जाना चाहते थे उस तरफ से जाने से अड़ी करती थी। उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो, तब सब खुदा का मुल्क है, जाने दो, कहां जाते। कहते वो चलते चलते एक पहाड़ की कंदर में आकर खड़ी हो गई। उतरे, देखो खुदा का क्या तमाशा है। उतरे तो वहां देखे एक आदमी बैठा था, पूछे अरे भाई तुम कौन हो, कैसे यहाँ है? उसने किस्सा सुनाया कि मुझे लगन थी खुदा के मिलने की, मैंने बड़ी तलाश की, कहीं कोई महात्मा मुझे नहीं मिला। आखिर हार कर मैंने कहा मैं ऐसी जगह जा बैठूं जहां मुझे कोई ना तलाश कर सके। प्रभु की लगन होगी, अपने आप वो सामान करेगा, भरोसा भी कोई चीज है ना। जैसे आज तुम खींच कर आ गए, उनको जो रास्ता दिखलाना था दिखा दिया, भाई ऐसा करो ऐसा करो, फिर जाने लगे, देखो भाई अगर फिर तुमको जरूरत हो तो मैं फलाने शहर में फलानी जगह रहता हूं। खैर जो जवाब उन्होंने दिया वो बड़ा लाद अड़का है, ज्यादा बार अब होना चाहिए। क्या लगे, देखो भाई आगे भी खींचकर आ ही गए थे ना, फिर भी जरूरत है फिर आ जाओगे। अगर है जन्म उल्फत में तो खींचकर आ ही जाएंगे, जरूरी बात असूल है। तो लगन का होना सवाल, परमात्मा सामान कर, वो देख रहा है मुझे कौन चाह रहा, जो चाह रहा है उसको जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं। समझे, हम दुनिया को चाह रहे हैं, जाहिरदारी बना रहे हैं। अरे भाई दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं। लोग पति ने कछु न होवे ना ये राम आना, वो प्रभु को अनजाना बच्चा थोड़ा है भाई, वो हमारे भाव को जानता, बड़ी बड़ी आए जे मुझे सब भाव को जानता। ये क्या कर, जिस तरह रुचि जा रही है उसको भी जानता, फिर उसको धोखा कैसे बन सकता? दुनिया को तो हम धोखा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं दे सकते, न गुरु को दे सकते। जिस पोल पर बैठा वो भी तो धोखा नहीं खाता भाई। भक्ति की भी खास तारीफ दी है संतों ने। गुरमुख भगत जित सहज तोनु पुजा गत में तदि पाए, सह की धुनी उपजाती है, प्रणु की धुनी जागो, गीत जारी हो जाता। ए आ भगत जन जीवत मरे, कुर प्रसादी पहुजल तरे, जीते जी पिंड से ऊपर आना, यही भक्ति है। गुरु की कृपा से ये सीखता कैसे पिंड से ऊपर जाए, इंद्रियों का घाट कैसे छूट सकता, अंतर की आंख कैसे खुल सकती। ऐसा पर जो इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने लग गया, वो संसार सागर में रहते हुए अतीत। तो कहते भक्ति करते करते क्या होता है, कहते हैं हरि नाम जो है उसमें समा जाता। हर नाम किसको कहा, ये खास खास टर्में हैं, इस्तिलाहें हैं जिसके खास मखसूस माने।
हर हर उत्तम नाम है जिन सृजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है जिसने सारे संसार को बनाया। उस ताकत का नाम हरि नाम है। उस ताकत के अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे। उस ताकत के अनेकों नाम ऋषि मुनियों ने रखे उसके समझाने बुझाने के लिए। सब नामों पर हम कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जीते तेरे नाम। मगर कौन नाम, वो कौन सा नाम है कि जिसके जपने से भाव सागर को तरही, भाव सागर से तुम पार जा सकते हो भाई। फिर कहा कौन नाम जग जाके सिमरे पाए पद निर्वाणा, त्रिगुण अतीत अवस्था को तुम पास हो। वो कौन सा नाम है? ये तो सारे नाम तीन गुणों में है ना। फिर वो कौन सा नाम? उस नाम की फिर मैं मंगाई वो नाम है जो सब की सृजने वाला। नाम के धारे खंड ब्रह्मण। इसका लिंग कहाँ मिलता है? कि घट घट में है। नौ ने दे अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। 9 निधियों के देने वाला प्रभु का नाम है, उसका बासा आपके अंतर। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम पारा। भाई अंतर्मुख होना पड़ेगा, फिर निधियों के घाट से ऊपर आना होगा, वहां नाम मिलता है। अतरस मीठा नाम प्यारा, बड़ी भारी मिठास है, लज्जत है उसमें। तो यह आपके अंतर में है। इसी नाम की महिमा आपको देखिए तुलसी साहब ने रामायण के पहले बाल कांड में की। नाम और राम का मुकाबला भी किया। समझे? यहां तक कह दिया अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। निर्गुण और सदगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। अगाध और अनूप है वो। कहते मेरे मत नाम दहू से बढ़कर, निर्गुण और सदगुण के भी बनाने वाला नाम की बड़ी महिमा है। आखिर यहां तक कहा कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुंडाई। कहते नाम की कितनी महिमा बयान करो। नाम किसको कहते? परमात्मा परिपूर्ण का नाम है। और नाम क्या है? कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम। राम भी अगर उसका बयान करने लगे तो बयान नहीं कर सकेंगे। अरे भाई जो चीज ला बयान है बयान में कैसे आई? सब महापुरुष उसी का बयान करते रहे मगर फिर भी वो ला बयान अनसैड का अनसैड ही रहा। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की एक पूरी पौड़ी इसी पर दी कि लोग उसके अनेकों तरीकों से गुनावाद गा रहे हैं। गावे को तान होए किसे तान, तो उसकी ताकत का बयान कर रहा, अपनी अपनी ताकत के अनुसार। गावे को दांत जाने निशान, उसको दांतों का निशान लगा लगा कर उसको याद कर रहे हैं। गावे को जापे दिसे दूर का, वो कहते हैं हाजर हजूर है, वो कहते वो दूर बैठा। कई तरीकों से गावे को विद्या विख विचार, कहते ये भाई मन इंद्रियों का मजबूर नहीं, इससे परे का बड़ा कठिन है, कोई ऐसे बयान कर रहे हैं। कई तरीकों से उसी एक का बयान हो रहा। कहते एते चीते और करें, जितने आज दिन को महापुरुष आए हैं इतने और भी आ जाए, अनेकों चीजें बयान करते रहे तो क्या होगा? भी आंख न सके कहीं तो भी वो ला बयान ही रहेगा। भाई ला बयान में कैसे आएगा? सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही रही। अनसैड ला बयान ही रहा। महापुरुष आते रहे, उसका बयान करते रहते, बड़े प्यार से बयान कर करके नेति करके खत्म कर गए। ये नहीं कुछ और। जितनी ग्रंथ पोथी है ये उस परमात्मा की किताब के इतने सफ़े लिखे जा चुके हैं, और आएंगे और नए सिरे से लिखे जाएंगे। महात्माओं का नजरिया, एंगल ऑफ विजन, कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल, जो वो मंजूर नजर हो जाए, जो प्रभु को बहा गई। कौन बहाएगी? जो उसी को चाह रहा। सुने, सोचे की बात है। आत्मा उसकी अंश है। आत्मा का मिलाप प्रभु से होना था। मन से गलाजत में फिरता है, कहा इंद्रियों के घाट पर। हर एक इंद्री में गलाजत, आंखों में गिर जा रही है, कानों में मैल जा रही है, नाकों में सींध जा रहा है, नाक से मुंह से लाले जा रही है, जिस्म से पसीने जा रहा है। ये महात्माओं का नजरिया तरीका बयान समझिए। गर्ज से गर्ज है हमारे। कहते सुध थी प्रभु की अंश, इसमें प्रभु से मिलना था, फिर उसकी कैसी कल्याण हो। कहते जिसके अंदर उसका रूलिंग पैशन, जबरदस्त ख्वाहिश, उसके मिलने का, तन मन धन हर वक्त उसके दिल दिमाग में वही समा रहा। कहते ऐसे पुष्प को वो प्रभु क्या कहते मेहंदी लेकर उसके हाथों पर आप लगाता। कहते हाथ रंग दिए क्या उसके हवाले, वो कबूल कर लेता। सुहाग सदा का मिल गया। मीराबाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी। मीराबाई सदा के सुहाग को पा गई। क्यों? कि ऐसे से उसका तल्लुक आ गया है जो अविनाशी, ना मरे न होवे सो होगे। ये कैसे मिलता है सदा का सुहाग? चारे कुंता जे भवे, बिन सदगुर सुहाग न होई न। चारों कुंटों में भटकते रहो,
जब तक कोई सतस्वरूप हस्ती नहीं मिलती है, ये सदा का सुहाग नहीं मिलता। सुहाग तभी है जब किसी का तजुर्बा हो, रस हो, वो आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता, उसके साथ जोड़ता, इसी में उसकी बढ़ाई। राजा जनक को केवल एक हस्ती मिली सारी हिंदुस्तान भर में, अष्टावक्र, जो अनुभव दे सके। अनेकों साधु और थे। दुनिया तो साधुओं से भरी पड़ी, मगर अष्टावक्र कहीं कहीं है सही, दुनिया खाली नहीं। जितने ज्यादा हो खुशी की बात है, मगर जब तक ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा ना, हस्ती नहीं मिलेगी, आपको अनुभव नहीं होगा। बड़ी मोटी आलम बन सकते हो आप, लेक्चरार बन सकते हो, ग्रंथाकार बन सकते हो, बड़ी मान बढ़ाई को पा सकते हो, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा से दुनिया को पीछे लगा सकते हो, मगर अनुभव नहीं दे सकते। अनुभव किसी अनुभवी पुरुष से ही मिल सकेगा। तलाश करो जहां से मिलता, जिसके अंदर लगन हो परमात्मा आप सामान करता है मिलाने। अंधा आंख वाले को कैसे पकड़ सकता? आंख वाले ही कृपा करके पास आ जाए, उसको मिला दे तो मिला दे, नहीं तो और कौन सा सब सदा का सुहाग दे देता। उसके एक बैक इन कॉल इशारे पर है। गुरमुख कोट उधार दे ना में हिकड़ी, लाखों को थोड़ा सा तवज्जो उधार दे दे, उसको बढ़ाए। यही मंजिल मुश्किल है। अगर रूलिंग पैशन जबरदस्त है, गुरुमुख बना रहे, दिनों दिन तरक्की करता है, गुरुमुख आवे जाए दिशा। हम बाद वक्त ऐसे अनुभवी पुरुष के मिलने पर भी, रास्ता मिलने पर भी मनमुख बने रहते हैं। जो वो कहता नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए रुकावट होती है, देरी होती है। उस लाइट पर जो अंतर में है, उस पर स्याही का पर्दा फिर फेर लेते हैं। टेक ही दैट द लाइट विच इज विद इन यू इज नॉट डार्क। होशियार रहो भाई, वो रोशनी की पूंजी जो तुमको अंतर में बख्शी गई है, उस पर स्याही का पर्दा न फिर। महापुरुष का काम है दिन, आपको पहले दिन कुछ दे देता, अंतर में लाइट को पर्दे का, यही उसकी पूंजी। ये कबीर साहब का शब्द है। बातों भगत न हो, ये छाड़ो चितराई हो, एक नाम जाने बिना भूला दुनिया। ये दुनिया में भटकते रहोगे जब तक उस नाम को नहीं जानते। एक नाम को जाने मगा। नाम किसको कहा? मैंने अभी अर्ज किया, नाम वो ताकत है जो खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी है। परमात्मा नाम है। जब वो इंटू बीइंग आया, हस्ती में आया, उसका नाम नाम हुआ। वो नाम सबके धारने वाला बना। ऋषि मुनियों से नाद कहा, नाद से 14 भवन बने। बात वही, इन्होंने कहा नाम से खंड ब्रह्मांड धारे गए, ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा, चीज वही। जिसने उस नाम को परमात्मा परिपूर्ण से घटघट जो है जरे जरे में आधार दे रहा है, उसका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, अरे भाई उसने अपना जीवन बर्बाद कर, वो दुनिया में भटकता रहे। जिसका बनो जीवन पाकर इंद्रों के घाट से ऊपर होकर अदृष्ट गोचर नाम पारा मैंने अर्ज किया, उसके साथ कांटेक्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, आना जाना खत्म हो गया। कहते ये बातों का पकवान नहीं, नाम को जानने का सवाल है। नाम में फिर बतलाया, नाम जो पटकोर सूर उजाला, उसमें ज्योति का विकास हो, जिसके अंदर ज्योति प्रकट हो गई, उसकी जीवन की कल्याण हो गई। सनातनी भाइयों में जो रवाज है ना दीवे बरसाने का, दीवा बरसाओ भाई, जल्दी करो, अंत समझ अब आता, नहीं तो बेगता मर जाएगा। दीवा बरसाते, हाथ पर खाकर कहते इस ज्योत में ध्यान दो, और मंत्र जो पढ़ते उसके मैंने ये दीवा तुम्हारा सहाय हो। अरे भाई दीवा रह गया, हाथ भी रह गया, वो कौन सा दीवा जो तुम्हारी सहायता करता? वो अंतर में दीवा जग रहा है, ज्योत जगमगा रही है। ये श्री हरि मंदिर है जिसे सच्चे की ज्योत, वो नाम की ज्योति है जो घट घट में है। कहते उसको जीते जी जगा लो, नहीं तो मरकर अंधकार लोगों में जाओगे। यही वेद भगवान कहता। जो लोग अविद्या में है वो मरकर अंधकार लोगों में जाते, जो विद्या में रत है वो उनसे भी ज्यादा अंधकार लोगों में जाते, क्योंकि बुद्धि का फैलावा है ना। अनुभव कब होता है? इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो बुद्धि की स्थिरता का भी सवाल है। जीते जी ये दीवा जगना चाहिए। दीवा भले अर्थात घट घट में जग रहा, 12 महीने जग रहा। कबीर साहब को बारी बड़ी आजाद है। ग्रंथ पोथिए सारी जितनी भी है ईस्ट और वेस्ट की, इसमें इसके तजुर्बात तो दिए, मगर आमिल लोगों की कहानी है। ये इशारे दिए है, जब तक कोई आमिल पुरुष न मिले, जीव इसी को पढ़ पढ़ कर भटक में जा रहा है, हकीकत को नहीं पा रहे। वैसे कबीर साहब ने जहां ये कहा वहां और भी कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न बिचारे। इनमें क्या चीजें हैं? अनुभवी पुरुषों की अपने जाति तजुर्बात का, जो उन्होंने अपने साथ किए और प्रभु के साथ किए, उसका जिक्र है।
आप किसी आमिल पोस्ट से सुनोगे, आप पढ़ तो सकते हो ये, मगर उसके असल पॉइंट्स को नहीं समझ सकोगे जब तक किसी आमिल पोस्ट से न सुनो जिसने इस हकीकत को पाया। उसके बगैर जितना पढ़ना पढ़ाना है तुमको, बुकिश नॉलेज इज विल्डरनेस, नो वे आउट, रास्ता निकलने को नहीं मिलता। ये हेल्पिंग फैक्टर जरूर है। बुद्धि वाला इसका अब कहते हैं क्या अर्थ करेगा बुद्धि वाला, मैं आपको अर्थ करूं, बात जिनने मन रहे हैं ना, धर्म स्थानों का घंटे का चिन्ह रखा और ज्योत भी रखी है, वो जिस्म का नमूना है, बाहर बनाया गया समझाने बुझाने के लिए कि ऐसी ज्योति तुम्हारे घट में है, ऐसी धुनी तुम्हारे घट में हो है। फिर तो हम बाहर मुखी एक नमूना था, जब तक आमिल लोग रहे बाहर नमूना बतलाकर अंतर में तजुर्बा कराते रहे, बाहर के मंदिर जो नमूना बनाए गए थे वो दिल से उतरते रहे। मकान बन जाए तो मॉडल की फिर कदर नहीं रहती ना। मकान जो बन गया, मॉडल मकान बनाने के लिए था, उसको वहां नहीं पाता, बाहर नमूना जो बनाया गया था इसी के समझाने बुझाने के लिए, उसमें तो लग रहा है अंतर नहीं जा रहा, बात कुछ और थी। ऑलमोस्ट ये बात नहीं निकलेगी। जब किसी आमिल पुरुष से सुनोगे यही ग्रंथ पोथी आपको कुछ देंगे, नहीं तो आप रेकनसाइल ही नहीं कर सकते। बात क्या, किसी आमिल पुरुष से मिले, हकीकत को दर्शाए, यही बानियों कुछ और बतलाए है आगे उनमें। ये बेशकीमत कलाम है जिसमें हकीकत का जिक्र है। कहो मत झूठे, झूठा सो जुना बिचारे। अनुभवी पुरुष कहते हैं अरे भाई चलो अंतर, तुम्हारे अंतर ज्योति है। ग्रंथ पोथी पुकार पुकार कर कहते हैं कि घट घट में वो बस रहा है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जाओ अंतर। अंतर जाने का रास्ता जो गए हैं उनके पास बैठ जाओ, वो तुमको दिखा देंगे। सतगुरु मिले ता अखी देखा, खुद देखने वाले हो जाओगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, जो दिखा दे, ये नहीं कहा मर कर दे, जिसमें ये समृद्ध था। तो ऐसे ही पुरुषों की मैं बेशास्त्र ग्रंथ पोथी कहा रही है। 100 काल महात्मा उसकी नहीं, जैसे आज दुनिया भरी पड़ी, हमेशा ही भरी रहती। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ऐसे जाल में भटक रहे हैं, वो निकलने को रास्ता नहीं नजर आता ना। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, कहते हैं एक ही बात है, सिर्फ फेजेस बयान कर रहे हैं। जिसने देखा कहते ये भी ठीक कहता है, ये भी ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा, देखे वाले से बानी सुनोगे, यही बानी कुछ और बतलाएंगे आपको, हकीकत के राज को सुलझाएंगे। आमिलों की कमी होने के सबब से उल्टा दुनिया में माफ करना अधोगति फैल रही, एक दूसरे के खिलाफ। भाई सब हम उसी के पुजारी, झगड़ा किस बात का, जो उसको याद करे वो उसी का। फिर ओए बाप ना ही किसी को बाबन को हर राजा, सबसे प्यार बनेगा कि नहीं? प्रभु से प्यार करो भाई, प्रभु सब घट में सबसे प्यार करो, झगड़े का हो। सब समाजें सफल हो जाती अगर यही दो उसूल हमारी जिंदगी में आ जाए। तो हमारे जो एक मिसाल दिया करते थे कि मिठाई बनाने की किताब है, उसने जलेबी ऐसे बनती है, लड्डू ऐसे बनते हैं, पेड़े ऐसे बनते हैं, सब कुछ लिखा। वो सब शांत पर रट रहा, पढ़ता, मारो मार पढ़ता जा रहा, उसका पेट भरेगा कि स्वाद आएगा? बड़ी मोटी सी मिसाल है, यही बात ग्रंथों पोथियों की। भाई इनकी ये उंगली की लाल है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। मर समझो ये प्यो दादे का खोल देता खजाना, तो मेरे मन ध्या देना। हमारे बाप दादा के रूहानियत के खजाने हमको खोल कर देखो क्या दिया। भाई अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं है। पढ़ना पढ़ाना, रस्म रिवाज, पूजा पाठ, ये वो जमीन की तैयारी के लिए है, ये मददगार चीजें हैं, इससे मुक्ति नहीं। तो कहते हैं मुक्ति भेद कुछ और है। कोई बेवड़ा इंसान इसको जानता, जो अनुभवी पुरुष से मिल गया, वो कहता भाई बात तो यही है, तुम प्रभु के पुजारी हो। वो आपको प्रभु के साथ जोड़ने आते हैं अनुभवी पुरुष, वो ये नहीं देखते तुम किस समाज में हो। सदगुरु की ये तारीफ दी है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाई दिए, जो सबको मिलाकर बैठता, वो आत्मा की नजर से देखता, जिस्म की नजर से नहीं देखता। इसलिए सब समाज उसकी अपनी है, वो मनुष्य जाति के लिए आते हैं। ये पेड़ प्रचार में हर एक समाज में अधोगति फैलाई, माफ कर दो, भाई भाई के प्याले जुड़ा कर रखे। अब भाई अनुभवी पुरुषों की जरूरत है, सब मिलकर बैठ। कोई जगह है जहां पर हम सब भाई मिलकर बैठ सकते? कोई नहीं। उसका कारण अगर अनुभवी पुरुष ही को प्रचार करने का अधिकार है, याद रखो। जिसने देखा नहीं वो क्या करेगा बेचारा। यह हाल दुनिया की बदले। पुराने जमानों में अर्ज कर रहा था कि सन्यासियों को प्रचार करने का अधिकार था। हकीकत तो है कभी ट्रुथ इज वन, जो महापुरुष है उसका बयान करते रहे, जिन्ना जिन्ना अनुभव उतना जिक्र कर गए, सब काबिल तारीफ है आपको अपनी जगह। तो कहते हैं जब तक काग वृत्ति हटती नहीं, हंस वृत्ति नहीं आती, तुम प्रभु को नहीं पा सकते। बात
कहते चलो भाई अपने देश को, तेरा धाम अधर्म है प्यारी, तू धर संग रात बंधानी, ऐ आत्मा तेरा असल वतन वहां जहां ये धर नहीं, मैटर नहीं, तू पार के रहने वाली है। कहां की बासी कहां मिट्टी और पानी में फंस रहे। हंसा चल तू अपने देशा, ऐ हंस चल तेरा अपना देश कोई। अरे ये कहां कोदरे पर बैठे हो, हम तो मोती खाया करते। तो तरीका समझाने का, अरे भाई मनुष्य जीवन भागों से मिला है, इन लोगों के घाट से चलो अपने देश। जरूर जीते जी पिंड से ट्रांसेंड कर गई, नाम के महारस को पा गई, इन लोगों के भोग रस फीके पड़ गए। ऐसे पुरुष अपने जीवन को सफल कर गए, उनका आना जाना खत्म हो गया। ये गति कैसे मिल सकती है? कहते किसी पाए हुई हस्ती के सोबत से उसका नाम कुछ रख लो। हमारे दिल से एक बार सवाल किया गया कि महाराज हम आपको क्या कहे? क्या लगे भाई, मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, मित्र समझ लो, उस्ताद समझ, बुजुर्ग पिता समान समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो तुम के ऊपर, जैसे मैं बतलाता। अंतरून मल्लों में जब उसकी शान को देखो फिर जो चाहे कह ले। जो खुद नहीं गया आपको कहां ले जाएगा भाई? जो आपको यहां पांडे की तरह उपदेश देकर अंतर ले जा सकता है, उसी का नाम महात्मा है। सुनो भाइयों, तत्व सजीवन नाम है। सजीवन कहते जिंदगी देने वाला। वो क्या चीज है? कहते नाम। वो घटघट में अदृष्ट और अगोचर है, वो ज्योति है, उसमें प्रणव की ध्वनि हो रही है, गॉड इंटू एक्शन है। कहते ये काम पिंड से ऊपर जाना, उस अनुभव को पाना, ये बगैर किसी अन्य बहिपुरुष के काम नहीं हो। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।